आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। मीर बलाच कत्ल केस के हवाले से कुछ अपडेट सामने आई हैं। जो उस केस के मुलजिम हैं गोगी भट्ट ने कल अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या एक बयान वीडियो बयान उनका मंजर आम पर आया है। वो क्या था, वो किसी के कहने पे करवाया गया, वो किसने अरेंज करवाया, ये सारी चीज़ें सारी बातें हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बड़ा शुक्रिया, मुझे बताइएगा आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? बिल्कुल नातिक, कल लाहौर में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस केस में बहुत सारी चीज़ें सामने आई। अच्छा, कुछ इसका मैं बता दूं कि लाहौर की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस लिहाज से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि यहाँ पर अमूमी तौर पर ऐसी रवायत नहीं है, ऐसी प्रैक्टिस नहीं। अमीर बराज का जो कत्ल है वो 1 साल कबल हुआ था और उसके नतीजे में जो मरकजी मुलजिम थे वो ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट और ख्वाजा तारिफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट थे। ये अमीर बलाज फैमिली ने इन दोनों को नामजद किया था। शूटर मौके पर मारा गया था। उसके बाद कुछ लोग पकड़े गए, चलता रहा। फिर एक एहसन शाह बीच में कैरेक्टर आया, वो इनकाउंटर में मारा गया। गोगी और तीफी मंजर-ए-आम से गायब। गोगी और तीफी के मंजर-ए-आम से गायब होने के बाद चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती चली गई। पुलिस की तफ्तीश चल रही थी। तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आई कि ये मुल्जिमान है। अच्छा, अब उसमें एक जो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कुछ अरसे के बाद ख्वाजा तारिफ उर्फ तैफी भट्ट जो है, उनका एक बयान सामने आया जो उन्होंने बैरून मुल्क से दिया था ठीक है। और जिसमें उन्होंने तमाम अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात की तरदीद की। उन्होंने कहा नहीं, हम इसके कत्ल के अंदर शामिल नहीं है, हमारा इससे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं। अच्छा, लेकिन पुलिस ने साथ साथ कुछ अलहदा पैरल चीजें चलाई हुई थी। एहसन शाह आ रहा था, फलाना आ रहा था, डिंगना आ रहा था, बंदे गिरफ्तार हो रहे थे और कुछ चीजें सामने आ रही थी, हम रिपोर्ट उसको करते रहे। तो उसमें जब उन्होंने कहा ना मेरे साथ उल्टी ज्यादती, पुलिस मेरे घर घूम तोड़ फोड़ की, बहुत सारी चीजें, उन्होंने वहां से एक वीडियो बयान अपना जारी किया था। खैर, वो चीज खत्म हुई तो उसके बाद ख्वाजा अकील जो है वो मंजर-ए-आम से गायब हुए। 1.5 माह कबल वो अचानक मंजर-ए-आम पर आते हैं, लाहौर में सेशन कोर्ट में पेश होते हैं, अपनी अबूरी जमानत करवाते हैं इस कत्ल के मुकदमे में और फिर चीजें चलनी शुरू होती हैं। ये जब चीजें चलती तो साथ एक जेडी की रिपोर्ट आती है। एक रिपोर्ट पहले आ चुकी हुई है कि ये इस केस में मुलजम नहीं है। एक रिपोर्ट और आती है कि जनाब ये इस केस के अंदर मरकजी मुलजम है, कसूरवार है। अच्छा, उसके बाद जो जब इनकी बुरी जमानत चल रही थी तो पुलिस ने एक पेशी के ऊपर 109 के तहत इन्हें मुलजम ठहरा दिया ठीक है। कि जनाब ये मुआवरत में मशावरत में शामिल थे। एक बकायदा मौके पे तौर मौजूद पर, हाँ, थे। मौके पर नहीं, मशावरत में मौजूद थे और जब यहाँ से ये लोग कत्ल करके निकलते हैं तो फिर वहां पर पहुंचते हैं। इनके घर में केनाल रोड पे वाक़या है और वहां पे मशावरत होती है, उससे कबल भी मशावरत हुई। गुज़िश्ता पेशी जो थी इनकी, उसके अंदर एक नई डेवलपमेंट आई कि पुलिस ने कहा कि मौके का मुलजम है। ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीजें हुई, बड़े परेशान थे इन सब चीजों से। अब गुज़िश्ता रात इन्होंने ये सोचा कि भाई अब तो बहुत हो चुकी है, अब हम ना अपना कुछ और मामला करते हैं। अब इन्होंने कहा जी मुझे मौके का मुलजम बना दिया, मेरे खिलाफ सबूत भी कोई नहीं है, मैं शामिल तफ्तीश भी हो चुका हूँ, पुलिस मेरी सुन नहीं रही है। तो उन्होंने अब ये मीडिया का एक रास्ता इख्तियार किया कि आला पुलिस अफसरान और आला जो सियासतदान है, जो वज़ीर आला पंजाब है खास तौर पे, उन तक ये बात पहुंची जाए कि भाई मुझे जबरदस्ती इस केस के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इस पे नोटिस लें और उन लोगों को मेरी जेआईटी दोबारा बनाए। बहुत सारी चीजें की, ये उनका एक मेन मकसद है। इसका बड़ा फायदा इनको होगा कि जो ये तो मंजर आम पर नहीं थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी, इन्होंने आकर अपने और अपने जो इनके कजन है तीफी भट्ट, उनके ताल्लुकात के बारे में बताया, पुलिस की तफ्तीश के बारे में बताया और सबसे अहम चीज कि इन्होंने उस दोनों दुश्मनियों का जो है ना जो मामला, उसमें सुलह के हवाले से भी बात कर ली है। ठीक है, अब सूरत हाल इससे ज्यादा मुख्तलिफ हो चुकी हुई है। आने वाले दिनों के अंदर चीजें होंगी। कल रात की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो बड़ी अहम चीज उन्होंने कही है कि मैं सामने तफ्तीश होता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मेरे खिलाफ सबूत दे, तो सबूत कोई नहीं दे रहा। मैं कहता हूँ जियो फेंसिंग दे, आपने की, वो नहीं मिलती है। मैं कहता हूँ जनाब आप दीगर शवाहिद मेरी मौजूदगी के, वो आप नहीं देते हैं। तो भाई मेरा कसूर क्या है? किस तरीके से आप मुझे इस केस का मरकजी मुलजम बना रहे हैं? फिर वो कहते हैं कि जनाब अमीर बराज कत्ल केस है, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे पता भी नहीं। जो इनका को अक्यूज्ड है जो गुलशन तारीफ है, तीफी भट्ट, वो कहते हैं उनके साथ तो हमारे आपस के ताल्लुकात ही खत्म हो चुके हैं। वो कहते हैं जना हमारी एक रिश्तेदारी चल रही थी, रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी में ख्वाजा साहब का जो है उस पार्टी से मिलना नहीं था। इन्होंने मुझे बड़ा बुलवाया, ये मेरे बड़े भाइयों की तरह, कि भाई मैं भी नहीं मिलना, उनको भी इन्होंने ना मिलेंगे। तो मैं कह जनाब वो साडे भी बड़े ने, ताडे ना ताल्लुकात खराब ने, मेरा तो नहीं है, तो मैं तो मिलूंगा। तो कहते फिर आज तो तू मेनू ना मिले। कहते ये बात को 4 साल हो गए ना उन्होंने फोन किया ना मैंने किया।
तो अब इस कत्ल को जब की प्लानिंग जो है वो कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, तो कहते 4 साल से तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है तीफी बट से, तो मुझे उस केस में क्यों रख दिया। अच्छा हारून भाई, ये केस, ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है? क्या इसमें देखिए सजा अब होती इसके नजर आ रही है नहीं नहीं या अभी सुलह सफाई की तरफ चले सजा जाएं? बहुत बाद का मामला है, अभी तो इंटरम चल रही है, इस केस का चलान ही नहीं मुकम्मल हो सका। केस का चलान होने में मुकम्मल होने में बड़ा टाइम अभी बाकी है। अभी तो एक मुलजम शामिल तफ्तीश ही नहीं हुआ जो तीफी भट्ट है। गोगी भट्ट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर यहाँ पे उन्होंने एक चीज ये बताई, फिर उन्होंने कहा जनाब अमीर बलाज के खिलाफ 7 केस थे, मेरे खिलाफ 2010 के बाद कोई केस नहीं, मेरे खिलाफ आखिरी केस है टीपू ट्रका वाले के कत्ल का, उसका भी चलान आया, मैं बरी हो चुका हुआ हूँ। मेरे खिलाफ आखिरी जो केसेस बनते हैं वो 2018 के बाद बनते हैं, 5 केस। साबिक सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब ने बनाए कब्जे के, वो हमने भी देखे, टॉप 10 में इनका नाम आया, फिर अदालतों में आया, फिर वो नाम निकल भी गया। तो कहते हैं मेरे खिलाफ तो कोई कानूनी कार्रवाई ऐसी है ही नहीं जो हो, मैं तो बिल्कुल एक शरीफ शहरी के तौर पर रह रहा हूँ, और अब मेरे आने का मकसद ये है कि मामला खत्म हो। एक सवाल उनसे बड़ा मजेदार था कि सुलह कैसे होगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, तो उन्होंने कहा सुलह बहुत अच्छी चीज है, हम चाहते हैं सुलह हो, लेकिन मैं ये फैसला अपने बड़ों के साथ मिलकर करूंगा। जाहिर सी बात है ना, अब इनसे जो लोग होते हैं जो लड़ाई कर ले, झगड़ा है, क्योंकि हारून दुश्मनदारी है, उनमें इनके बड़े भी होते हैं क्योंकि जो हारून भाई फैसले करते हैं। इसी केसेस के अंदर दौरान उनके एक बहनोई बहनोई की का भी भी कत्ल कत्ल होता हो है जाता है, उनकी जो बहन है उसमें। उनको भी हाँ गोलियां लगती हैं। देखिए, अब अगर हम एक तरह से देखें ना, ये बट दुश्मनी और बलाज फैमिली की दुश्मनी में अब तक सबसे ज्यादा नुकसान बलाज फैमिली का हुआ है। ये पहली मर्तबा हुआ है कि बट फैमिली का कोई घर का बंदा इस दुश्मनी की भेंट चढ़ा हो, जिसमें जावेद बट साहब थे। इससे कबल टीपू ट्रका वाला, उसके वालिद, फिर अमीर बलाज, इसके बाद इनके जो उठने बैठने वाले यार दोस्त कह रहे हैं, फंटर कह रहे हैं, वट वो मारे गए हैं इसमें सारे मामले में। लेकिन इस तरफ से कभी नुकसान नहीं हुआ था, इन पर इल्जाम लगते थे, बाद में बरी हो जाते थे। सुलह सफाई तो खैर इन पे कभी ना हुई, लेकिन टीपू ट्रका वाले के कत्ल के बाद कुछ मामला गैप में थे, चीजें बेहतर हो रही थी, बलाज ने भी चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाना शुरू किया था, लेकिन अब बीच में कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हो गया। बलाज कत्ल हो गया, चीजें वहीं की वहीं ठप हो गई, अब कुछ आगे चलने के लिए बाकी ना रहा। लेकिन अब फिर वहां से चीजें शायद बेहतर हो जाए, जावेद भट्ट का कत्ल हो जाता है। जावेद भट्ट के कत्ल के बाद सुलह का एक आया रास्ता, वो था कैसर भट्ट का, उनकी सुलह हो गई भट्ट फैमिली के साथ। कैसर ने बलाज फैमिली को छोड़ दिया, वो साइड पर हो चुका हुआ है। अब आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस अब पूरा अपना जोर लगाया हुआ है इनकी कस्टडी लेने के लिए। शायद वो चाहती है कि एक दफा इनकी कस्टडी ले ली जाए, मामले की जो धूल उड़ रही है उसको बिठाया जाए, मुखालिफ पार्टी का जो है वो गुस्सा ठंडा किया जाए कि हमने जनाब आपके मुतलका बंदे को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और गिरफ्तार करके 2 4 6 महीने इनको अंदर रखा जाए, बाद में इनकी बेल हो जाए, और फिर ये आ जाए पुलिस की वही तफ्तीश जो आज इनको गुनाहगार दे रही है, वही तफ्तीश इनको बाद में बेगुनाह भी कर देगी। ठीक है। सब पहले बेगुनाह हुए, अब इन्होंने कल इल्जाम लगाया ना कि डीआईजी साहब ने हमें पहले तो बेगुनाह कर दिया था, फिर बाद में हमें, मुझे नहीं समझ आई कि डीआईजी साहब और एसपी साहब ने हमें क्यों, मुझे क्यों, हमें नहीं मुझे क्यों इसके अंदर कसूरवार ठहराया, मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि अगर तफ्तीश तब्दील हो गई, और कोई और अफसर आता है तफ्तीश करता है, वो मुख्तलिफ पहलुओं से करेगा, फिर ये किसी हद तक निकल भी जाएंगे। लेकिन लाहौर में एक बहुत बड़ा काम हुआ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए थी, कुछ वर्जन जो छुपा हुआ था, ढका हुआ था, दबा हुआ था, वो सामने आ गया, और अब शायद सुलह के भी रास्ते खुल जाए। चलें, बहुत शुक्रिया हारून भाई आपके टाइम का। आपको बता दें कि जो गोगी भट्ट है उनकी ज़मानत के लिए 23 सितंबर तक अदालत के रूबरू दोबारा वो पेश होंगे, और उनमें भी वो अपनी ज़मानत जो है वो मज़ीद आगे अदालत उनको दे दे। इस केस के हवाले से सुलह की तरफ चीज़ें जाती हैं या इनको जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ाएँ दी जाती हैं, ये फ़ैसला जो है ना ये अदालत ही करेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।